हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। बहुत सारे मेरे HSG वाले वीडियो पे इतने कमेंट्स आते हैं कि उनका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता एंड ऑब्वियसली आपकी भी कन्फ्यूज़न उन रिप्लाई के थ्रू क्लियर नहीं होगी। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटल पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सेम टॉपिक पर, HSG। बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि HSG आखिर होता क्यों है या सबको कराना चाहिए। बेसिकली HSG के बारे में इतनी कन्फ्यूजन्स हैं और इतनी ज़्यादा हमने बातें सुनी है ना कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है हमें। बहुत सारे लोगों को नहीं है और उन लोगों को बिल्कुल नहीं है जिनको मेडिकल टर्म्स और मेडिकल के बारे में कुछ समझ नहीं आता है, उनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, किसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है। पहले तो इस टॉपिक पर बात करेंगे। ओके। पहले हम बात करते हैं कि HSG किसे कराना चाहिए। देखिए, HSG उस इंसान उस औरत को कराना चाहिए या उस कपल को कराना चाहिए जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है काफ़ी टाइम से और कंसीव नहीं हो पा रहा। आपकी डॉक्टर जो है बार बार फॉलिकल टेस्ट कराने को बोलती है कि फॉलिकल कराओ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि HSG जो है वो इनफर्टाइल कपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HSG के थ्रू हम चेक करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हैं या नहीं है। अब इसको कराने से क्या कोई नुकसान होता है? जी नहीं, इसको कराने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा क्या होता है? अब आप लोग कहेंगे कि कोई भी टेस्ट कराने से क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए किसी की ट्यूब में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है जो प्रेशर के थ्रू जा सकता है, ख़त्म हो सकता है, तो अगर आप HSG टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर यही होता है, आपको डाई जो है इतनी प्रेशर से डाली जाती है कभी कभी, तो वो जो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होगा भी ना तो वो क्लियर हो जाता है और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो कंसीव कर लेते हैं अगर उनकी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है। अब है कि HSG के थ्रू कैसी ब्लॉकेज पता चलती है हमें, उस ब्लॉकेज से क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजन्स है लोगों को। तो मैं बता दूं, इनिशियल काम जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू ही होता है किसी भी लेडी के अंदर। अगर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ऐसे ही होता है ना। इनिशियल स्टेज वही होती है। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और डॉक्टर को बहुत सारे जो है और भी तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। जस्ट सेकेंड। तो आप कोशिश करिए कि आपकी डॉक्टर जो है ये टेस्ट करा चुकी है। अगर आप साल भर से ज़्यादा इलाज करा रहे हैं, फॉलिकल कराए जा रहे हैं, तो आप HSG के बारे में उनसे पूछिए कि ये टेस्ट भी होता है क्या मैम। इसके कोई सिम्टम्स तो बिल्कुल नहीं होते। मैं कहूँ कि ब्लॉकेज के कोई सिम्टम्स होते हैं, किसी को नज़र नहीं आते। इवन मेरे टाइम पे भी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला था कि हाँ क्या है क्या नहीं है। नॉर्मल लाइफ चल रही थी मेरी, ना कोई पेन ना कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही चलता रहता है। बस हाँ, एक ही चीज़ है, इनफर्टिलिटी सामने आने लगती है। उसके बाद जो है वो अगर ब्लॉकेज मिलती है तो किस एज को IVF की ओर जाना चाहिए। देखिए, हर काम अपने एज और अपने टाइम के हिसाब से करना चाहिए सबको। तो अगर आपकी एज, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरी ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड है, मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली। मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आपको लगता है, आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कंसीव कर लूँगी नेचुरली, तो फिर आप अपने भरोसे पर रहिए। और किसी की सुनिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 23-24 की एज में सोचते हैं और एडवाइस लेते हैं कि हम IVF करा लेते हैं, ये वो फलाना ढिमाका। तो अगर आपको अपनी बॉडी पे ट्रस्ट है कि मैं कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, तो आप अपने मन की बात सुनिए। हस्बैंड से कंसल्ट कीजिए आपने कि हाँ क्या कर सकते हैं हम। दोनों को साथ मिलकर ही डिसीजन लेना चाहिए ऐसे टॉपिक पर, क्योंकि एक बंदा इस चीज़ को अगर बहुत हाइपर ले लेगा इन सब चीज़ों को, तो वो नहीं करना चाहिए। तसल्ली से, आराम से, क्योंकि हर चीज़ का इलाज आज की डेट में पॉसिबल है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि अब कुछ भी हो सकता है। टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जो है एज पे मैं थी। देखिए, अगर आपकी एज 35 अबव हो चुकी है तो आप जो है एक अच्छे IVF डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर नहीं तो फिर आप अगर आप चाहते हैं कि 30 से नीचे हैं तो आप फिर नॉर्मल ट्राई के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो IVF की तरफ नहीं जाना चाहती हैं ड्यू टू उनके चार्जेस ऐसे होते हैं इन सब के लिए।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टीवी एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं कि उन्होंने तो 40 की एज में किया, उन्होंने 50 में लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप आइडियल मान के सोचते हैं, तो उनको आप फॉलो मत करिए, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, उनका मतलब रहने का तरीका, वो लोग क्या करते हैं सीक्रेटली हमें कुछ नहीं पता रहता। हमें सिर्फ आउटकम्स पता रहते हैं उनके, कि हाँ अब उनकी डिलीवरी होने वाली है, दैट्स इट। तो उनको फॉलो नहीं करना आपको। अपनी रियल लाइफ है, उनकी रियल लाइफ है, तो उनको जीने दीजिए, ठीक है। प्लस वो लोग जो है वो एग को फ्रोजन करके रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए ऐसे ही, तो गुड न्यूज़ मूवी आपने देखी होगी। बहुत ऐसे कपल्स हैं जो ऐसा कुछ स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। सो HSG की कॉस्ट पे आते हैं आप। HSG की कॉस्ट देखिए सिटी टू सिटी वैरी करती है, बट हाँ ज़्यादातर सिटीज़ में 2 तरीके से टेस्ट होते हैं, एक एनेस्थीसिया के थ्रू और एक विदाउट एनेस्थीसिया के थ्रू। तो मेरा जो टेस्ट हुआ था वो विदाउट एनेस्थीसिया हुआ था, जस्ट बिकॉज मैं आपको कन्फ्यूज़न बताऊं कि क्यों ऐसा हुआ था। क्योंकि मतलब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एनेस्थीसिया में आपको पता तो कुछ नहीं चलेगा, बट 24 घंटे आपको एक तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो एक ये टेंशन था कि यार 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा मेरे को। दूसरा मतलब आप थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और उसके बाद आपके हेयर्स जो हैं वो हेयर फॉल होने लगेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मेरे को किसी ने बताया, तो दैट्स वाई मैंने कहा कि ठीक है मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ। और अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। सेकेंडली मतलब विदाउट एनेस्थीसिया कितना दर्द होता है, जिन लोगों ने कराया है उनको बहुत अच्छे से पता है कितना पेन होता है, क्या होता है। और अगर आप विदाउट एनेस्थीसिया कराते हैं ये टेस्ट, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको हॉस्पिटल में 2 घंटे रहना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग भेज देते हैं आपको। सो 2 घंटे मैक्सिमम टाइम लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। रिपोर्ट आने में 1 दिन लगता है। सो ड्यूरिंग द 1 दिन के अंदर आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और एक और चीज़, लोगों ने पूछा कि आयुर्वेद में इलाज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो देखिए ये आपकी कॉल है, पूरी तरह से ये आपकी कॉल है, आपकी लाइफ है। अगर आपको लगता है आपकी सिटी में बहुत अच्छा कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आप बिल्कुल कराइए, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद जड़ से चीज़ों को ख़त्म करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उत्तर बस्ती करा के, ये सारी चीज़ें करा के कंसीव कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली HSG के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि इससे 100% मतलब कंफर्म है कि जिनको ब्लॉकेज नहीं होती है वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाते हैं अगर आप HSG करा लो। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में होता है। सो आपको जो है अगर आपने करा ली और आपकी ब्लॉक नहीं है ट्यूब, तो फिर बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, अगर आपने फिर उसके बाद भी साल भर से ज़्यादा ट्राई कर लिया है, तो कभी कभी ये सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आती हैं, जो आपको डॉक्टर भी बता चुका होगा अगर आप ऐसे ट्राई कर रहे हैं तो। सो ये फिर उसके बाद तो एक ही है, ऊपर वाला, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ विश्वास खुद पर करो और ऊपर वाले पर करो, उससे बड़ा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है एग के बारे में कि मैम हमारे एग का साइज़ ये है वो है, और हमें मतलब आपकी सिटी में कितना चार्ज था। तो मैं चार्ज की बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि कितना होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5,000 तो होता ही है, इतने में हो जाता है विद एनेस्थीसिया के थ्रू। और विदाउट इसी के बीच होता है, कुछ कॉस्ट कम होती है, जस्ट एक इंजेक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, और आपका हॉस्पिटल जो चार्ज होगा वो। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों के साथ। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। व्लॉग तो आप लोग देखते नहीं हैं, सो ऐसे ही टॉपिक पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे। और एक गुड न्यूज़ भी है, वो ये है कि मेरी यूट्यूब से फर्स्ट जो पेमेंट है वो आ चुकी है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कैसे आया, क्या हुआ, क्या किया मैंने, तो इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। जब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और जो सुंदर सुंदर आंखें मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो खुश रहिए। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।